नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस झील के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस झील का नाम है आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। इस झील के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये झील राजस्थान के वर्तमान अजमेर जिले में है। कौन सी जगह पर है? राजस्थान के वर्तमान अजमेर जिले में स्थित है। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1135 से लेकर 1137 के मध्य हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो झील है ये 2 साल में बनकर तैयार हुई। इसके निर्माणकर्ता की अगर बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माणकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण जो था ये अर्णव राज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अर्णव राज के द्वारा करवाया गया था। अर्णव राज के बारे में आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी इन्हें माना जाता है और इन्हीं के द्वारा इस आना सागर झील का निर्माण करवाया। दोस्तों, ये जो झील है, इस झील के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस झील के अंदर 2 नदियों का पानी आता है। 2 नदियों का पानी आता है, जिसमें पहली जो नदी है उस नदी का नाम है लूनी नदी और दूसरी जो नदी है जिसका नाम क्या है? चंद्रा नदी। दूसरी जो नदी जो है उसका क्या नाम है? चंद्रा नदी। इन दोनों नदियों का पानी इस झील के अंतर्गत आता है। कौन सी झील के अंदर? आना सागर झील के अंदर। और इस झील को बनाने का पीछे का जो कारण है बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि चौहानों और तुर्कों के बीच में इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि उस युद्ध के कारण यहाँ की जो धरती थी वो खून से लथपथ हो गई थी और उसको धोने की वजह से इस झील का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। कौन सी झील का? आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। इस आना सागर झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस झील के किनारे यहाँ पर एक बाग बना हुआ है। इस बाग को हम दौलत बाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दौलत बाग के नाम से जानते हैं। और इस दौलत बाग का जो वर्तमान में निर्माण जो करवाया था, इस दौलत बाग का जो निर्माण करवाया था, इस दौलत बाग का निर्माण जो करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। और इस दौलत बाग का वर्तमान में नाम चेंज करके इसको सुभाष उद्यान कर दिया गया है। किस नाम से जाना गया है वर्तमान में भी? सुभाष उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि दौलत बाग का वर्तमान में नाम क्या है, तो सुभाष उद्यान है। सुभाष उद्यान कौन सी झील के किनारे है? तो आना सागर झील के किनारे है। आपसे पूछ ले कि दौलत बाग कौन सी झील के किनारे है, तो आपको बता देना चाहिए कि कौन सी झील के किनारे है? आना सागर झील के किनारे है। इसके बाद आपको बता दो दोस्तों कि ये जो झील है, इस झील के किनारे पर नूरजहां की माँ जो थी जिसका नाम था हसमत बानो बेगम। क्या नाम था? हसमत बानो बेगम। क्या नाम था उसका? हसमत बानो बेगम। इस हसमत बानो बेगम के द्वारा यहाँ पर गुलाब से इत्र बनाने की विधि का प्रयोग किया गया था। तो वो कौन सी झील थी? आना सागर झील से। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि वो कौन सी झील है जिसके किनारे पर गुलाब से इत्र बनाने की विधि का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी झील है? आना सागर झील है। इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो झील है, इस झील के किनारे पर नूरजहां का महल बना हुआ है। किसका महल बना हुआ है? नूरजहां का महल यहाँ पर बना हुआ है। किसका महल बना हुआ है? नूरजहां का महल यहाँ पर बना हुआ है। और इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों कि इसी झील के किनारे पर शाहजहां जो था, उस शाहजहां के द्वारा संगमरमर की 5 12 दरियों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। कितनी दरियों का निर्माण करवाया गया था? 12 दरियों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था, जो कि किससे बनी हुई है? सारी की सारी संगमरमर से बनी हुई है। तो ये थी हमारी आना सागर झील। एक बार मैं आना सागर झील के बारे में आपका रिवीजन करवा देता हूँ। आना सागर झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के वर्तमान अजमेर जिले में है। इसका निर्माण 1135 से लेकर 1137 के मध्य में हुआ, यानी कि इसको बनने में पूरे 2 साल लग गए। इसका निर्माण जो करवाया था पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णव राज के द्वारा करवाया गया था। इस झील के किनारे ये जो झील है, इस झील के अंदर लूनी नदी और चंद्रा नदी का पानी आता है। और इस झील के किनारे पर एक बाग बना हुआ है जिसको हम दौलत बाग के नाम से जानते हैं, जिसका वर्तमान में इसका नाम चेंज करके इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया था किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण? दौलत बाग का निर्माण।
इसके बाद नूरजहां की जो माँ थी हस्मत बानो बेगम, उस नूरजहां की माँ हस्मत बानो बेगम के द्वारा यहाँ पर गुलाब से इत्र बनाने की विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद इसके ये जो झील है, इस झील के किनारे यहाँ पर एक महल बना हुआ है जिसको नूरजहां के महल के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर जो शाहजहां के द्वारा संगमरमर की 5 बारादरियों का निर्माण यहाँ पर करवाए गए थे। तो ये है हमारी आना सागर झील। कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।